हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सर्वसम सेलों के श्रेणी संयोजन के सिरों पर वोल्टता और धारा के बीच विचरण का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? तो यहाँ पर देखो, हमें प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। क्या होगा? तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से देखो, हम जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर इसे हम V से दर्शाते हैं। ये किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल माइनस में धारा गुणा में हम क्या लिखते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सूत्र हम जानते हैं। और इसको अगर चिन्हों के रूप में लिखें तो V बराबर, देखो विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं तो E माइनस धारा को I से दर्शाते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को छोटे r से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताया हुआ है? तीन सर्वसम सेल है और उनका श्रेणी संयोजन है। तो मान लो पहला सेल हमारा कुछ इस प्रकार का हो गया। इसका आंतरिक प्रतिरोध एक बार के लिए R मान लिया हमने और इसका विद्युत वाहक बल E मान लिया। अब तीनों सर्वसम सेल है ना, इसका मतलब जो तीनों सेल है उनके विद्युत वाहक बल ई आएंगे और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी समान ही आएंगे। तो यहां पर मान लो दूसरा सेल इससे जुड़ा हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल भी ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया। फिर यहाँ पे तीसरा सेल है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो इस प्रकार हमने जोड़ लिए। ठीक है, और यहां पर मान लो एक बड़ा सेल है जिसका जो यहां पर वोल्टता है उसकी वो कितनी आ जाएगी? V आ जाएगी। सही है, तो अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम यहां पर ये सूत्र लगाएंगे तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि V का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा? देखो यहां पर जब सेल श्रेणी क्रम में होते हैं तो यहां पर ये सीधे ही जुड़ जाते हैं। जब हम नेट यहां पर इनका विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो 3E माइनस में धारा कितनी बहेगी? मान लो I धारा बह रही है तो I धारा मानी तो I गुणा में यहाँ पे R+R+R यानी कि 3R होगा, तो यहाँ पे 3R आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया। तो V बराबर में हमने क्या लिख दिया? 3 गुणा में E माइनस IR। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। सही है। फिर देखो, ग्राफ के हिसाब से हम अगर समीकरण लिखें तो किसी भी सरल रेखा का समीकरण किस रूप में आता है? Y बराबर mx+c, जहां पर m क्या है? सरल रेखा की प्रवणता है और यहाँ पर C क्या है? जो Y अंतःखंड है। तो Y अंतःखंड अगर हम निकालें तो यहाँ पे x बराबर 0 रखना पड़ेगा। यानी जब हम धारा का मान 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टता का मान 0,6, यानी कि ये बिंदु 0,6 बनेगा तो वोल्टता का मान 6 वोल्ट आएगा ना, यानी कि यहाँ से C का मान बनेगा 6। ठीक है, फिर M का मान निकालेंगे तो M का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे M यानी कि क्या होती है? प्रवणता। तो प्रवणता देखो कैसे निकाला जा सकती है। अगर हम प्रवणता निकालना चाहें तो हमें दो बिंदु पता होने चाहिए किसी भी रेखा पर। तो एक तो 0,6 ये बिंदु पता है और ये बिंदु जो है 1,0 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो y2 माइनस y1 कर देते हैं, बट्टा में x2 माइनस x1 करते हैं तो 6 माइनस में 0 आ जाएगा और इसके बट्टा में क्या आएगा? 0 माइनस 1। तो ये प्रवणता कितनी बन गई? -6। तो अब देखो y अक्ष पर हमारे पास v है तो v बराबर में देखो m का मान -6 आ गया, -6, और x अक्ष पर धारा है तो -6I प्लस में c का मान कितना है? 6 है। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ से किसको निकाल लिया? 3 को बाहर निकाल लिया तो अंदर देखो क्या बच जाएगा? 2 माइनस में 2I, ये बच गया, ये V का मान आ गया। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे ना, तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने से समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ देखो, बाएं पक्ष में तो V है, फिर बराबर में 3 गुणा में लिखा हुआ है तो बाकी सभी पदों की तुलना करेंगे तो E बराबर में तो 2 वोल्ट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो R का जो मान है वो कितना आ जाएगा? R कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 ओम। तो हमें क्या पूछा गया था? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो वो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 2 ओम आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।